मच आशिमा जी फॉर द काइंड वर्ड्स। यस, डुप्लीकेशन का बिजनेस है और मैं आचल को देख देख के रेस्पॉन्सिबल हो रहा हूँ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये थैंक्स और एक जाता है उषा जी को, जिन्होंने हमको ये टॉपिक दिया। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन को जिसके वजह से ये मेंटरशिप टीम है, जिसके वजह से ये बिजनेस इतना बड़ा है। 23 जैन को उनका डेथ एनिवर्सरी था, 9th, बिल ब्रेट, राइट। सो ये एक 0.00000 कितना भी जीरो लगा के लास्ट में 1 लगा लो, वो एक कंट्रीब्यूशन है हमारा गिविंग बैक। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानना बहुत जरूरी है। जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए शायद ये लर्निंग होगा, जितने भी पुराने हैं उनके लिए रिकैप होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों जानना जरूरी है? जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जानोगे तब तक आप वो ओनरशिप नहीं आएगा आपके लाइफ में, और ये बिजनेस आपका है तो आपको वो पता रहना चाहिए कि आप किसके साथ में जुड़े हो, राइट। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, आपको ट्रैवल करना है लॉन्ग डिस्टेंस और आपके पास 3 व्हीकल है, राइट। फर्स्ट व्हीकल है आपका ही गाड़ी है लेकिन बहुत पुराना गाड़ी है, पेट्रोल भरा हुआ है, वेल मेंटेन्ड है बट पुराना गाड़ी है। सेकंड है आपके दोस्त का है, थोड़ा बहुत नया गाड़ी है, राइट, वो भी वेल मेंटेन्ड है और पेट्रोल भरा हुआ है। थर्ड ऑप्शन देता हूं मैं आपको, रेंज रोवर, जो टॉप क्लास है, राइट, पेट्रोल भरा हुआ है, वेल मेंटेन्ड है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको ऑन रोड असिस्टेंस मिलता है जब भी आप कॉल करो। तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली रेंज रोवर चूज करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बिजनेस है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास जो कंपनी है, वो रेंज रोवर के हिसाब से है। तो आपको जो भी सक्सेस के लिए व्हीकल चाहिए तो आपको वो जानना है कि ये रेंज रोवर क्या है, ये क्या देता है, राइट। हम निक एंड पारुल सोनी को बहुत फॉलो करते हैं, तो उनके डुप्लीकेशन में हम लोग जितना भी टॉपिक्स कवर करते हैं वो कोशिश करते हैं कि पीपीटी के थ्रू कवर करें, ताकि समझने में भी इजी हो, हमको समझाने में भी इजी हो। सो जस्ट लेट मी शेयर द पीपीटी, राइट। सी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला है लर्न, लर्न फ्रॉम प्रॉपर रिसोर्सेस। आपके पास जो रिसोर्सेस है उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। सेकंड, डू व्हाट यू लर्न, मतलब आपने जो सीखा है उसको आपको करना है। क्यों करना है? सो दैट यू कैन टीच एंड सो दैट द डुप्लीकेशन प्रोसेस जो आपके टीम में होना चाहिए वो प्रॉपरली हो, राइट। लर्न फ्रॉम होम, राइट। तो फर्स्ट लर्न फ्रॉम रिसोर्सेस में आता है एमवे ऑपरेशन। सी मैं और आंचल दोनों ट्रेडिशनल बिजनेस में भी है, मीडिया फील्ड से, तो हमको पता है कि कोई भी बिजनेस सेटअप करने में कितना मुश्किल आता है, कितना तकलीफ आता है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर ये आपको अगर बिजनेस सेटअप करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और हायरिंग करना पड़ता है, फ्रॉम लेबर टू सीईओ, ठीक है। उन लोगों का सैलरीज देखना पड़ता है, आपको टैक्सेस देखना पड़ता है, हर किसी का टैक्सेस अलग रहता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको लॉजिस्टिक्स हैंडल करने के लिए बड़ा बड़ा यूनिट्स हैंडल करना पड़ता है, बड़े बड़े ऑफिस लेना पड़ते हैं, राइट। उसके बाद डिलीवरी करवाने के लिए आपको थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ता है। उसके बाद जाके किस कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट पहुंचा पहुंचा पाते हो आप। बट यहाँ पे हम लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग जो कनेक्टेड है वो 8.4 बिलियन डॉलर कंपनी के साथ में कनेक्टेड, जो ये सब चीजें ओवरहेड्स को टेकन केयर करता है। तो ऑब्वियसली उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप देखने जाओगे तो हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस के प्रति वो बहुत कम लगता है, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम क्रंच उन्होंने हैंडल किया है। हमको क्या करना है? हमको ऑलरेडी जो प्रोडक्ट रेंज है 170 प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जानकारी लेना है, राइट। जब तक आप जानकारी नहीं लोगे, जब तक आप प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करोगे, तब तक आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाओगे और वो कन्विक्शन नहीं आएगा, ठीक है। जो रिलैक्स कॉन्फिडेंस आपको चाहिए जब आप शेयर कर रहे हो, वो कन्विक्शन तभी आ सकता है जब आप प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली यूज करते हो। तो ऑब्वियसली बात है, पैंडेमिक बहुत तकलीफ दिया है पूरी दुनिया में, बट हमारे लिए बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा ब्लेसिंग है, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स हमको दूर दूर जाके मिलता था वो ट्रेनिंग्स डेली आपको मिल रहा है एमवे के थ्रू। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, हाउ टू रिटेल, हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, सब कुछ मिल रहा है। डेली ट्रेनिंग्स, 3 से 4 ट्रेनिंग्स, आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो आप कनेक्ट हो सकते हो उनसे, वहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, राइट। एवरी डे जूम का ट्रेनिंग होता है, ओके। तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेके, ट्रेनिंग लेके, उसके बाद आपको कंपनसेशन के बारे में जानना है, राइट। आपको लर्न करना है कंपनसेशन कैसे होता है, ठीक है। आप कैसे इसमें अर्निंग कर सकते हो, कौन से डिफरेंट इंसेंटिव्स है, उसके बारे में जब जानकारी आप लोगे तो ही जाके आप जब एडीआर बनते हो या एडीएस बनते हो तो आप प्रॉपरली शेयर कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी मिस इन्फॉर्मेशन जाता है ना तो वहां पे इतने बड़े कंपनी का नाम खराब होता है। सो यू आर कनेक्टेड टू अ बिग बिलियन डॉलर कंपनी, तो आपको ड्रेसिंग भी वैसे ही करना है,
आपको बात भी वैसे ही उसी तरीके से करना है कि क्योंकि आप सीईओ हो वो कंपनी के, यू आर अ शेयर होल्डर, बोल सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग आपको हो रहा है, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट कंपनी, ठीक है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर नहीं है ये, ठीक है। इसी के लिए 100+ कंट्रीज में अवेलेबल है, और आप कहीं भी 100+ कंट्रीज में आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कहीं भी आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। इससे पहले जैसे मैंने बोला कि ये कंट्रीब्यूशन है बिल ब्रिट के लिए, राइट, बिल ब्रिट, सर बिल ब्रिट, मैं रिकमेंड करूंगा, उनका बुक है आयरन मैन विद सिल्कन हार्ट, राइट, वो पढ़ो आप, क्योंकि कुछ नहीं तो भी एक 20 to 30% सेल्फ इमेज सिर्फ वो बुक पढ़ने से आपका बढ़ जाएगा। और उनके अगर टॉक्स, उनके ऑडियोस अगर आपने नहीं सुना है तो आप कोच एंड मेंटर से आपने रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको भेजेंगे, उनके टॉक्स सुनिए आप, क्योंकि जो कोचिंग एंड मेंटरशिप हमारे बिजनेस में मिल रहा है ना, वो उन्होंने शुरू किया है, राइट। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है उन्होंने शुरू किया है 40+ ईयर्स से, मतलब जितने भी टॉप लीडर्स है ना, वो उनके छत्र छाया में बड़े बड़े हुए हैं वो। तो आप सोच सकते हैं कि उनका कितना बड़ा क्रेडेंशियल है, राइट। आई मीन फॉर मी पर्सनली ही इज द बेस्ट स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर में वो आते हैं, उसके बाद सब स्पीकर्स आते हैं, राइट। यहाँ पे आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम एजुकेशन प्रोवाइड करता है हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क का अगर पावर आपको पता चल गया, ठीक है, नेटवर्क का क्या एंटिटी, कितना बड़ा एंटिटी है नेटवर्क, वो पता चल गया आपको, तो प्रॉपरली आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कोचिंग एंड मेंटरशिप हमेशा से मिलेगा, जैसे मैंने पहले बोला था, व्हीकल रेंज रोवर का जैसा ऑन कॉल असिस्टेंट मिलता है, यहाँ पे आपको ऑन कॉल असिस्टेंस मिलता है, हर स्टेप में आपको हेल्प करने के लिए कोच एंड मेंटर्स है, ईदर पर्सनली और थ्रू कॉल और थ्रू ऑडियोस, राइट। तो ये देखिए मैंने कंपैरिजन क्यों किया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ये दो एंटिटी ले रहा है, उसके सामने आपको क्या करना है, जब वो पता चलेगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग को रन करना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो इनसाइड आउट हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम लोग पीपल बिफोर प्रॉफिट के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। एक साल कोई भी अगर कोच एंड मेंटर आपके प्रति डाल रहा है, तो दैट मीन्स दे वांट यू टू बिकम अ लीडर फर्स्ट, सो दैट यू कैन क्रिएट मोर लीडर्स इन योर टीम, राइट। सो कोरन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने और आंचल ने आई थिंक ये कोरन लाइफ लॉन्ग हम चला रहे हैं, क्योंकि 500+ डेज हो गया। एवरी डे हमारा अकाउंटेबिलिटी मैसेज जाता है, एवरी डे प्रोडक्ट नोट्स जाता है, प्रोडक्ट नोट्स रिपीट होने दो आप, जितना रिपीट होगा, जितना ज्यादा रिपीट होगा उतना अच्छा है, क्योंकि रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस, राइट। आप सीडीज सुन रहे हो, सीडीज आपके पास इतने सारे हैं, इतने वैरायटी के स्पीकर्स है, इतने डिफरेंट जॉनर के स्पीकर्स है, राइट, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट माइंडसेट के स्पीकर्स है, कि आप सुनते रहोगे तो खत्म नहीं होगा, और वो बार बार सुनने का इच्छा होगा, राइट। मीटिंग्स, एवरी मीटिंग इज यूनिक, एवरी स्पीकर इज यूनिक, ठीक है। हम लोग हर एवेल्युएशन अटेंड करते हैं, हर एवेल्युएशन में नोट्स बनाते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कोई स्पीकर एक सेंटेंस भी बोल देता है ना, जैसे लास्ट अभी रिसेंट नयन कंसारे जी का था, जो लेजीनेस और हेजिटेशन है, ठीक है, वो एक सेंटेंस काफी हो जाता है कभी कभार आपको, तो वो सर्च कीजिए तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। एवरी मीटिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरी सीडी लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरी बुक इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक हमारा खुद का बनाया हुआ बुक नहीं है, बड़े बड़े ऑथर्स ने 15-15 साल, 20-20 साल रिसर्च करने के बाद ये बुक्स बनाया है, ठीक है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, तो वो हमको दे रहे हैं अगर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इजी हो जाता है हम लोग को पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च करके बनाया हुआ है, हमको सिर्फ वो नॉलेज गेन करना है, सो दैट वी कैन बिकम अ बेटर पर्सन, राइट। उसके बाद आता है एक्टिविटी, ठीक है, आपका बिजनेस है, तो ये एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। प्रोसेस के बारे में आप काउंटशीट में जाके हमारे मेंटर अंकुर जी और निक एंड पारुल सोनी, उनका प्रोसेस के बारे में सीरीज है, ठीक है, उसको गो थ्रू कीजिए, क्योंकि ये मेन बैकबोन है ये नेटवर्क को एक्सपांड करने का। प्रोसेस मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टेप जो है उसको प्रॉपरली चेक कीजिए, प्रॉपरली उसको गो थ्रू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए विद हेल्प ऑफ कोच एंड मेंटर। इनिशियली आपको कोच का हेल्प लेना पड़ेगा, बट वंस योर कोच गिव्स यू द ग्रीन सिग्नल, आप खुद प्रोसेस कर सकते हो। सेम गोस फॉर हेल्थ एंड स्किन अपॉइंटमेंट्स, जो भी अपॉइंटमेंट्स होता है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट है, इतना बड़ा कंपनी है, इतने बड़े वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, फिर भी यहाँ पे हम लोग हेल्थ और स्किन का अपॉइंटमेंट्स करते हैं, ठीक है, उनकी कस्टमर्स की तकलीफ को जानते हैं, उसके बाद उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट ले लो आप, नहीं, उनका जानकारी लेते हैं, उनका पेन पॉइंट समझते हैं, उसके बाद ही ये आगे बढ़ाते हैं हम लोग उनको प्रोडक्ट्स की तरफ, राइट। सो यहाँ पे जो भी प्रोसेस है, वो फ्रॉम डिस्कवरी कॉल टू लॉन्च जितना भी है, उसको आपको वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको स्टडी करना है प्रॉपरली, सो दैट यू कैन लर्न एंड अप्लाई इट इन योर बिजनेस, राइट।
ये 2 पड़ाव था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि लर्न एंड डू कैसा होता है। इसके बाद का आता है पड़ाव दैट इज टीचिंग एंड देन डुप्लीकेटिंग। सो मैं यहाँ पे मेरी 50% पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आंचल है, तो उनको इनवाइट करूंगा, वो इसके आगे की कार्रवाई रन करेंगे। सो ओवर टू यू आंचल। थैंक यू सोना। आश्रमा, आई थैंक यू लेटर जब मैं रैप अप करूंगी तब। ओके, सो यस, टीच एंड डुप्लीकेट। एक्चुअली बिफोर आई स्टार्ट विद टीच एंड डुप्लीकेट, मैं खाली इतना पूछना चाहती हूँ कि हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कहीं और काम किया है या कहीं और काम कर रहे हैं? एनीवन हु हैज वर्कड एनीवेयर एल्स, कभी लाइफ में कहीं और काम किया है? ओके, ऑलराइट। सो कहीं और जहां काम किया है वहां से ये काम में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम सीख के करते हैं, जैसे हर जगह होता है सीख के करते हो आप, पर आपको सिखाने का मौका किसी को नहीं मिलता और आप दिल से सिखाना चाहते भी नहीं हो, बिकॉज अगर वो सीख गया और आपसे आगे निकल गया तो आपका पोजीशन थ्रेटन हो जाता है, राइट? और अगर वो सीख के उसको डुप्लीकेट कर ले तो आपका पोजीशन और ज्यादा थ्रेटन हो जाता है। ये इस बिजनेस की यूनिकनेस है, इस बिजनेस का जेनरोसिटी है, ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा माइंडसेट है कि आप खुद तो बढ़ोगे ही बढ़ोगे, आपके पास मौका है कि आपके साथ जितने लोग हैं जो आपके भरोसे पे आए हैं, भरोसा आज का हमारा टॉपिक जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब हम लेते हैं किस चीज का, तो वहां से भरोसा जागता है। चाहे आपके अपलाइंस के मन में आपके लिए जागे, चाहे आप जिनको लाए हो उनके मन में आपके लिए जागे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से स्टार्ट होता है, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। और ये एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते अगर आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सको जो लाइफ टाइम लास्ट करे और आपके बाद आपकी जनरेशन और उसके बाद उनकी जनरेशन को आए, तो ना सोने पे सुहागा। ओके, सो हम क्या करेंगे, कैसे कैसे हम टीचिंग को डुप्लीकेट कर पाएंगे ना? सो जब भी हम बात करते हैं अबाउट टीचिंग, हाँ, टीचिंग के 2 पहलू है, एक है सिखाना, एक है सीखना। और इस बिजनेस में ऐसा है कि आप हमेशा दोनों एस्पेक्ट में रहते हो। आप हमेशा एक टीचर भी हो और आप हमेशा एक स्टूडेंट भी हो। जब भी आप कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आप 2 तरफा सोच रहे हो, मैं इसे अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करूं, मैं इसे मेरे डाउनलाइंस को किस तरीके से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करूं कि वो भी अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करें, राइट? सो इन एवरी गिवन एस्पेक्ट, जब हम सीख रहे हैं, जब हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम हमेशा हम टीचर भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं उसी सेम टाइम पे, राइट? और यहाँ पर कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे इजी तरीका ये है कि आप टेक्स्ट या कॉल कर लो, जो भी आपके कोच, आपके मेंटर है, जो उनको ज्यादा जमे। जैसे मुझे टेक्स्ट ज्यादा इजी है, तो अब मेरी टीम सब सीख रही है। बहुत सारे लोग को नहीं आता था पहले टेक्स्ट करने, वो लोग को लगता था इतने बड़े बड़े स्टोरीज क्या हम लिखे, अब तो सब ग्रंथ लिखने में माहिर हो गए हैं। तो सो इट बिकम्स वेरी इजी, जैसे मेरे कन्वीनियंस होता है कॉन्टैक्ट से। सो आप तरीका ढूंढिए आप कैसे टच में रह सकते हो आपके कोच, आपके मेंटर के साथ में। एट द सेम टाइम कोचेस और मेंटर्स को भी ये तरीका ढूंढना है, बिकॉज हम वाइस वर्सा बिजनेस में, मैं ऐसे नहीं सोच सकती कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो क्योंकि कोई मेरी डाउनलाइन है इसलिए वो मेरे हर कॉल पे अवेलेबल रहे। इट्स नॉट फेयर। सो वी ऑल्सो हैव टू मेक टाइम, वी ऑल्सो हैव टू लर्न न्यू थिंग्स उनके हिसाब से। अगर मेरे नीचे कोई आएगा कल को जिसे वॉइस मैसेज ज्यादा जमता है तो मैं वॉइस मैसेज भेजना सीखूंगी, राइट? सो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अपने रिलेशनशिप्स बनाने के लिए हमें जो करना पड़े वो हमें करने सीखना है। हमेशा हेल्प के लिए और गाइड के लिए अवेलेबल रहना। सिंपल चीज है ना, हर कोई बोलता है बच्चों को कि जैसे माँ बाप होंगे वैसे बच्चे भी होंगे ना। इंग्लिश में कहावत है, एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम इट्स ट्री ना। तो जैसा ट्री होगा वैसा ही एप्पल निकलेगा। तो हमारे कोचेस और हमारे मेंटर्स क्या है, वो हमारे एक्शंस में, हमारे बिहेवियर में छलकता है। तो आप जब कोई चीज करते हो ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अकेले नहीं हो, आपका एमवे का खानदान लोगों को पता है, आपका एलओएस जो है। सो आप अपने पेडिग्री के लिए उस चीज को कीजिए, उसका मान सम्मान रखने के लिए, अपने कोचेस, अपने मेंटर्स का मान सम्मान रखने के लिए हमेशा हेल्प और गाइडेंस देने और लेने दोनों के लिए रेडी रहिए। सबमिशन, सबमिशन इज वेरी सिंपल, ठीक है? अब जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि 2 तरीके की चीज होती है, एक होता है आप किसी को क्वेश्चन कर रहे हो ना, किसी की कोई चीज को आप सवाल उठा रहे हो उस पर, और एक होता है आप किसी से सवाल पूछ रहे हो ताकि आप उसको समझ सको और आप उसको और अच्छे से कर सको। सो ऑलवेज बी इन अ क्वेश्चनिंग मोड, बट डोंट गेट इनटू अ मोड जहां पे आप यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर कोच एंड मेंटर। हाँ, तो उनको क्वेश्चन नहीं करना है, उनसे क्वेश्चंस पूछना है और सही तरीके से हमें आगे कैसे गाइड कर सके वो चीज सीखना है।
कि हम ईगो नहीं रखेंगे तो आगे वाला भी हमारे साथ ईगो नहीं रखेगा, बट अगर हम ईगो रखेंगे, इट इज सिंपल थिंग, अगर हमने किसी के साथ में बुरा बिहेव किया, अगर हमने किसी को एटीट्यूड दिखाया, ईगो दिखाया, तो ऑब्वियस चीज है, स्वाभाविक है कि वो हमारे पास रिटर्न आएगा। सो हम वैसे भी हैश क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, इसमें ईगो की कोई जगह है ही नहीं, ना हमारे लिए ना सामने वाले के लिए। सो लेट्स जस्ट मेंटेन हम्बलनेस, और उससे सारा काम वैसे ही हो जाता है। आस्किंग राइट क्वेश्चंस, जैसे मैं बोल रही थी, ठीक है, कभी कभार ना हम इस बात की, हमारे कोचेस और मेंटर्स की अवेलेबिलिटी के कारण हम इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझ पाते हैं कि हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट है, और हमें अगर एक बार मौका मिल जाता है फोन पे बात करने के लिए, वी जस्ट डोंट वांट टू हैंग अप, वी कीप टॉकिंग 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 टॉकिंग। सो आप जब बात करते हो, मेक श्योर कि आपके पास एक लिस्ट रेडी है कि मुझे आज क्या पूछना था। आपका भी टाइम और उनका भी टाइम वाइसली यूज कीजिए। मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको हैं, ताकि आप उनसे फट 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 करके एक करके पूछो, उनको भी लगेगा कि हाँ, इसने मेरे टाइम की कदर की है, और वो आपको सही आंसर दे पाएंगे, गुमराह नहीं हो जाएंगे वो भी और आप भी। ओके, नेक्स्ट इज आपके कोच और मेंटर का टाइम वाइसली यूज कीजिए। वही मैंने अभी बताया कि आप जितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना सीख जाओगे उनके साथ में, उतना अच्छा होगा आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए, और आगे आपको वो चीज, सेम चीज डुप्लीकेट होगी। सिंपल चीज है, देखो हम वैसे भी इंडियन, मैंने पहले से ही था, कर्म सही कर्म करो, कर्म हमेशा पीछे रहते हैं ना। आप जो करोगे वैसा ही आपके आगे आएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान। सो वो सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही हमारे अंदर बहुत डीप रूटेड, ठीक है। तो उसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम करेंगे और हम लोगों को उसी तरीके से हेल्प करेंगे, हमें डुप्लीकेट वैसे ही होगा। डुप्लीकेशन का क्या बेनिफिट है और क्यों हम चाहते हैं कि सही चीज डुप्लीकेट हो? क्योंकि हम में से कोई भी, जो हमने अभी कंपेयर किया था पहले वाला काम और अभी वाला काम, हम जिंदगी भर वो काम नहीं करते रहना चाहते, बिकॉज वहां से कोई फ्रीडम नहीं है। इस बिजनेस से फ्रीडम जो है वो एक ही कारण से है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, कि यहाँ डुप्लीकेशन हो सकता है। यहाँ आपका टाइम, आपका मनी किसी के थ्रू डुप्लीकेट हो सकता है, और इसीलिए आप ग्रो कर सकते हो, इसीलिए आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, स्टेबल सोर्स ऑफ कैश फ्लो आ सकता है। सो इस चीज को हमें करते समय भी बहुत सीरियसली लेना है, और जब हमारे साथ हो रहा हो उसे भी बहुत सीरियसली लेना है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है कि ये चीज मुझे और मेरे खानदान को फ्रीडम दिला सकती है। सो आपको जो टाइम मिल रहा है कोचेस मेंटर्स का, उसका बहुत बहुत मान सम्मान कीजिए। नेक्स्ट आता है हमें डुप्लीकेशन के टाइम पे माइंडसेट। क्या डुप्लीकेट करना है हमें? स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो हमें कुछ पता ही नहीं होता हमें करना क्या है ना, एक्टिविटीज भी नहीं ठीक से पता होती। हमें 30 डे कोर रन पे स्टार्ट होते हैं, हम सोचते हैं हमें करना क्या है आगे। 30 डे कोर रन करना है, क्यों करना है? क्योंकि वो करते करते आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसमें ये पोटेंशियल है, अच्छा ये भी मिल सकता है, अच्छा ऐसा करने से ऐसे मिलेगा। बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने इस बिजनेस में सबसे ज्यादा सीखा है ना, वो बुक से सीखा है, सबसे ज्यादा। बिकॉज वो आप अपने कन्वीनियंस से, अपने टाइम के हिसाब से जितना चाहिए उतना पढ़ सकते हो, जितनी बार चाहिए उतनी बार पढ़ सकते हो, कोई देखने नहीं आ रहा आप कितना पढ़, राइट? सो यूटिलाइज दिस टाइम। जो अभी आपका बिजनेस ग्रोथ पे नहीं आया है, तो यूटिलाइज कर लो टाइम, क्योंकि जब आपकी टीम एक्चुअली बनने लगेगी, बिलीव मी गाइस, सोने तक की फुर्सत नहीं मिलती है, 8 घंटे की नींद नहीं मिलती है लोगों को यहाँ पर। क्या जिनका टीम ग्रो हो रहा है उनसे पूछो, क्या? सो अभी उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए एंड लर्न मोर एंड मोर, ताकि आपके नीचे वो डुप्लीकेट हो। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। दोनों माइंडसेट का मतलब एक ही है। हम एक जगह पे स्टैग्नेंट, पुराने दकियानूसी ख्यालात में नहीं रहना चाहते हैं। अगर कोई चीज चेंज हो रही है, उस चेंज के साथ हम चेंज होते हैं, हम इसे अपना बिजनेस समझते हैं, और इसके हिसाब से हम अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हो। मैं नहीं कह रही कि आप 170 प्रोडक्ट्स रोज यूज कर सकते हो, यू कैन डू दैट, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट आप कहीं से शुरुआत तो कर सकते हो। इतना तो कर सकते हो कि जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, जो मार्केट में मिलती है, लेकिन आपके सिस्टम से भी मिलती है, आपके बिजनेस से भी मिलती है, वो एटलीस्ट रिप्लेस कर लो। सो दो स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल, छोटी छोटी चीजें रोज रोज करनी। मैडम राज बोलती है बड़े बड़े चेंजेस नहीं करने, छोटे छोटे हर रोज, छोटे छोटे हर रोज। सो वैसे करते रहेंगे तो हमें वैसे भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें हमारी लाइफ में होने लग जाएंगी। लीडरशिप बहुत बड़ा भारी भरकम शब्द है ये, पर इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि जो आपकी मम्मी लोग करते आए हैं ना हमेशा से, चुपचाप, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वही चीज हमें आगे कंटिन्यू करनी। लव पीपल, ट्रीट देम इक्वली, उनकी स्टूपिडिटी बर्दाश्त करो, अपनी स्टूपिडिटीज को कम करो, उनको एज इट इज एक्सेप्ट करो, लव देम अनकंडीशनली, वेट, उनको उस तरीके से मत देखो जो वो आज है, उनको उस तरीके से देखिए जो वो कल को बनने वाले हैं, जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन है, जिसका पोटेंशियल का सीड आपको उनके अंदर दिख रहा है। टेकिंग चार्ज, ये तो सिंपल चीज है यार।
खाना खुद खाते हो, नहाते खुद हो, ब्रश खुद करते हो, तो बिजनेस खुद का है, खुद का खुद से करना सीखो। सिंपल चीज है। बिकॉज आप जब तक किसी और से करवाओगे, नो डाउट स्टार्टिंग में जब आप बहुत फ्रेश हो तो ऑब्वियसली आपको किसी और से कराना है, बट यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग चार्ज। अपने कोच, अपने मेंटर से पूछिए कि मैं ये चीज अब करने में आई एम थिंकिंग आई एम केपेबल, क्या मैं करूं इसे? वो तो क्वेश्चन पूछो जो आज आशुमा ने बोला ना, पहले चेक करो अपने अपलाइन से। ये भी तो चेक करो कभी कि ये चार्ज मैं लूं क्या, ये मैं कर सकता हूँ क्या, मैं एक MG1 करके दिखाऊं क्या? ट्राई तो करो, टेक चार्ज ना। ओके, यस, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट चीज है। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट यहाँ पर पहली चीज तो आप जो रोज यूज कर रहे हो वही चीज में इन्वेस्ट करना है। वो कहीं और से कर रहे थे, वो यहाँ से करना है। दैट इज एनीवे मनी जो आपका जाने ही वाला था। एनीवे टाइम आप कहीं ना कहीं टाइम डालने ही वाले थे, और आप काउच पे बैठ के नेटफ्लिक्स के ऊपर टाइम डालोगे, उससे नेटफ्लिक्स कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे। सिंपल लॉजिक है। जो लॉजिक इस्तेमाल करेंगे उनके पास, उनके लिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुझे और नंदन को एक चीज जो सबसे ज्यादा टाइम लगा समझने में, वो ये है, लर्न, डू, टीच, डुप्लीकेट। हम लर्न कर रहे थे, टीच कर रहे थे, डुप्लीकेट कर रहे थे, डू वाला पार्ट तो मिस ही हो जा रहा था। हमें लग रहा था हमारा काम यही है यार, हम कोचेज हैं, हमारा काम है सीखो और सिखाओ, पर किए बिना उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। और जब हमने करना शुरू किया ना, हमें हमें समझ में आया कि मजा तो करने में है यार। राइट, जो जो फन है, जो आपके अंदर जो एड्रेनलिन रिलीज होता है, वो उसकी वजह से है। ओके, सो विद दैट आई एम डन विद माय टॉपिक। थैंक यू सो मच।